यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी PT 365 अभी न्यू मैगजीन आई है, इसका है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन होता है, उसके यहाँ पर जो मैगजीन हमारी, इसको देखेंगे। यहाँ पर हमारी अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर इसमें करंट का आपका जो डेटा रहेगा वो सब देखने को मिलेगा इसमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारे। देखो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है उसको आज कोशिश करेंगे पूरा इसको खत्म कर दें टॉपिक को, ठीक है। तो देखते रहिए। और यहाँ पर सेकंड टॉपिक फिर नेक्स्ट डेट करेंगे, थर्ड टॉपिक उसके बाद मतलब सेकंड और थर्ड एक दिन में पूरा कवर कर देंगे वो, राइट, ठीक है। तो इससे करके टोटल 3 से 4 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे मैगजीन को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 से हमारा क्या है, बहुपक्षीय संगठन, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जो हमारे बहुपक्षीय संगठन है, इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ये क्या है इसको देखते हैं। ये संकल्प फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की जो पूर्ण सदस्यता उसको प्रदान नहीं करता है, बल्कि उससे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए पात्र मानता है। ये हमारा कुछ जो सुर्खियों में था न्यूज़, इस वजह से यहाँ पर ये आया था। तो देखते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र जो नए सदस्य हैं उसकी प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है क्या है। यहाँ पे देखो आवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। सदस्यता के लिए इच्छुक देश सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी यहाँ पर प्रतिबद्धता होती है उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के लिए आवश्यक करते हैं, ठीक है। उसमें से क्या है, जैसे कि यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों में समर्थन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही 5 जो हमारे स्थायी सदस्य होते हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से किसी के भी द्वारा इस संकल्प को वीटो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर होंगे जो हमारे सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के लिए आवश्यक होंगे, ठीक है। और देखते हैं, एक बार सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के बाद इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में प्रस्तुत किया जाता है। UNGA ने इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन यहाँ पर करने की आवश्यकता होती है। UNGA में संकल्प अपनाए जाने के बाद वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है, ठीक है। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने के लिए इनमें से क्या पात्रता होना चाहिए या क्या मानदंड हमारा यहाँ पर होना चाहिए। पहला तो उनमें से क्या होना चाहिए, पहला जो 15 सदस्य उसमें से 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, ठीक है। साथ ही 5 सदस्यों में से बोल देगा चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत बोल देगा। इसके यहाँ वीटो के लिए यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या है, भारत यहाँ पर नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से देगा, एक बार सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के बाद इसे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें जो इसे प्रस्तुत किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए इसे 1/3 सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भी क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 सदस्य हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोलेगा इसका ये सदस्य बन जाता है, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट जो मैंने गलत बताया वो आपको याद रखना है, कौन कौन से गलत यहाँ पर आपको बता सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 सदस्य बोला है, तो यहाँ से बोलेगा 15 में से आधे सदस्य, मतलब 8 सदस्य बोल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे क्वेश्चन बनना है, मैं देखो जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा तो वैसे ही आपको यहाँ पे साइड में एक ऐसे करके लिख जाना कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको लिख लेना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, UNGA का त्वरित अवलोकन कैसे होगा। उत्पत्ति इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 सदस्य जो 6 मुख्य संस्थान हैं उसमें से एक है, ठीक है। अगला है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे, राइट। ये देखो यहाँ पर 1945 में हुआ, तो इसका कितना साल हो गया, 55 आपका हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर आएगा 2000, तो 55 और 5 हो गया आपका 60 और 20 केवल आपका करीब 80 साल इसका पूरा हो गया, ठीक है। बाकी आप देख लेना जितना भी हुआ है 1945 से भी 2025 तक जितना भी साल हो गया, करीब यहाँ पर 80 साल इसका हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हमारा न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी का 50 साल, 70 साल, 80 साल पूरा होता है तो क्या होता है वो हमारा यहाँ पर न्यूज़ में बन जाता है, ठीक है। तो हमारा 55 और 5 60 और 20 80 टोटल यहाँ पर 80 साल हो गया। इस वजह से हमारा काफ़ी न्यूज़ में आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है UPSC UNGA से, ठीक है। देखो UPSC इसी सब टॉपिक पर ढूंढता है कि कब इनका किसका साल हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन उड़ाएगा। देखो यहाँ से नहीं कि जरूरी नहीं कि UNGA से ही क्वेश्चन उठा ले सीधा सा। वो UNGA मैंने आपको बताया कि जैसे आपसे पूछा कि जो मैंने कि मतलब कैसे आप इसके सदस्य बन सकते हो, ठीक है, वहाँ से पूछ सकता है। या तो आपसे यहाँ से पूछ लेगा जिसका बेसिक पॉइंट है, क्या इसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे उत्पत्ति हुई थी, मतदान का क्या है, सीधे से सिंपल पूछ सकता है, राइट। तो अब ये बात आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति 1945 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र की 6 मुख्य संस्थाओं में से एक माना गया है, राइट। देखो इसकी बात मैं बताता हूँ। तो 1935 का अधिनियम है हमारा, ये UPSC ने 2024 में पूछा है, क्योंकि इसका क्या है 25 में 90 साल पूरा होने वाला था, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि क्या शामिल होते हैं। मतदान, प्रत्येक सदस्य के पास देश का एक वोट होता है जो महत्वपूर्ण वोट मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए यहाँ पर 2/3 बहुमत से अनिवार्य होता है, ठीक है। 2/3 याद रखना है, 1/3 नहीं होगा, ठीक है। सितंबर में शुरू होने वाले यहाँ पर जो नियमित सत्र उसमें सालाना बैठक होती है तथा आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अध्यक्षता होती जो हमारी प्रत्येक 5 वर्ष में भौगोलिक समूह के सदस्य यहाँ पर क्रमवार बदलती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों का लोगों ने यहाँ पर कार्य क्या है, संकल्प पारित करना, ठीक है, और आपका सदस्यों का चुनाव कराना, बजट को मंजूरी देना और जो हमारे वैश्विक मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी करना। ये हमारे कुछ इसके अवलोकन होंगे। आगे देखते हो संबंधित सुर्खियां। पैक्ट फॉर द फ्यूचर, पैक्ट फॉर द फ्यूचर ये क्या है, देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया है। पैक्ट फॉर फ्यूचर के बारे में देखते हैं। उसका उद्देश्य कि 21वीं सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए इसका डिजाइन किया गया था, ठीक है। पैक्ट फॉर द फ्यूचर के जो हमारे जो अनुलग्नक होंगे वो क्या होंगे, इसमें से ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, विश्वव्यापी समझौता है। ये डिजिटल डिवाइस, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यहाँ पर जो दुरुपयोग है उसके जैसे मुद्दे को समाधान के लिए यहाँ पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का यहाँ पर सतत विकास के लिए योगदान सुनिश्चित करने का प्रतिबद्धता को रेखित करना, ठीक है। और ए डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, इसका हमारा जो उद्देश्य होता है कि जो पर्यावरण है इसकी रक्षा और अंतर जो हमारे पीढ़ीगत समानता है उसको बढ़ावा देकर भविष्य जो पीढ़ी है उसके कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। आपसे पूछ सकता है तो यहाँ पर जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, ठीक है, इसके अनुलग्नक इनमें से कौन कौन से होंगे, मैं फिर इसमें से कौन कौन सी बातें इसके बारे में सही बता रहा। पैक्ट फॉर द फ्यूचर के बारे में 2 बातें आपको यहाँ से पूछ लेगा ऐसे करके, ठीक है, कुछ मिस्टेक कर देगा यहाँ से तो आपको याद रखना है, राइट। आगे देखते हैं, टॉपिक दूसरा है हमारा 1.2 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर चुना गया। अस्थायी है, याद रखना, स्थायी नहीं है, ठीक है। यूएनएससी का त्वरित अवलोकन कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो हमारा कार्य है, सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा 1945 से, ठीक है। संरचना कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य में से कौन, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर इसे 5 P5 के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, जो हमारे स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य यहाँ पर कौन से हैं, 10। इसमें से आपका देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के जरिए यहाँ पर 2/3 बहुमत से यहाँ पर निर्वाचित होने के लिए यहाँ पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे, जैसे कि आपका अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के और अन्य यूरोपीय यहाँ पर जो देश है उसके, ठीक है। यूएनएससी से संबंधित हमारा जो अन्य मुख्य तथ्य हैं ये क्या होंगे, देखते हैं इससे क्या तथ्य हैं। यूएनएससी के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति जिसे सदस्य देशों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत यहाँ पर लागू होता है। भारत को यूएनएससी की जो हमारी अस्थायी सदस्यता है उसके लिए 8 बार चुना गया है। इसका सबसे पहले हालिया कार्यकाल 2021-22 में रहा था। आपसे बोलेगा कि जो यूएनएससी है इसके अस्थायी के लिए भारत को यहाँ पर 5 बार तो यहाँ पर चुना गया है, या बोलेगा 5 से अधिक बार चुना गया है, ठीक है, राइट। और इसका जो हालिया कार्यकाल था वो 2023-24 था, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपको देखना कैसे गलत आपको दे सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देगा आपको कि यूएनएससी के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके सदस्य देशों में राष्ट्र चार्टर के तहत यहाँ पर लागू करना होता है, हमारा ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन ब्रेक करके पूछ सकता है। आगे देखते हैं जो हमारा कॉमन प्लेज के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य कि शांति प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों सरकारों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाना, ठीक है, और इन महिलाओं को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना तथा उन्हें मध्यस्थता टीम के साथ यहाँ पर जोड़ना शामिल होगा, जो हमारा कॉमन प्लेज पहले इसके तहत, ठीक है। अब जो कॉमन प्लेज पहले ये क्या है याद रखना है आपको, ये हमारा इसका उद्देश्य यहाँ पर ये होगा कि जो मैंने बताया आपको 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे लिखना है, कॉमन प्लेज लिखना है और 2 पॉइंट ऐसे करके लिख लेना है, ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा वैसा आपको नहीं उतारना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक ये क्या है, जो देखते हैं इसको ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो हमारा सुरक्षा परिषद इसने अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के खिलाफ अपराधों के लिए जो दोषी हैं उसकी जवाबदेही तय करने की होती है। वहाँ पर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना या शुरुआत क्यों की गई थी, है ना। आपसे बोल देगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के जो था इसकी शुरुआत की गई थी क्यों, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र सेना को सशस्त्र संघर्ष जो वाले क्षेत्र हैं उसमें शांति बनाए रखने के लिए पुनः स्थापित करने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि कभी कभी उन्हें तैनाती वाले क्षेत्रों में हिंसा का सामना भी करना पड़ता है, राइट। ये कुछ आपको अपने मन में पॉइंट रखना है, नोट्स इसका नहीं बनाना है। यूएन जो हमारा पीस कीपिंग या संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना त्वरित अवलोकन है, ये क्या है देखते हैं इसको। उत्पत्ति कब हुई थी, 1948 में अपने पीस कीपिंग प्रयासों के तहत यहाँ पर की गई थी। ये तो नहीं बोलना है, छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट थोड़ा सा है, जो ब्लू हेलमेट है ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के नीले रंग के हेलमेट यहाँ पर पहनते हैं। जो ब्लू हेलमेट है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक है वो क्या है, नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। बस एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं शांति यहाँ पर सैनिकों की जो तैनाती है क्यों, यहाँ पर
इसलिए की जाती है, क्यों की जाती है ना, तो इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक हमारा जो संकल्प अपनाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन की जो तैनाती है वो निर्धारित करता है। हालांकि इस मिशन का बजट, संसाधन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मंजूर किए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक देश की शांति स्थापना हेतु अपना अंशदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। ठीक है, आपसे बोलेगा जो संयुक्त राष्ट्र है ये प्रत्येक देश की शांति स्थापना हेतु आप जो अंशदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो क्या गलत है, ये हमारा बाध्य होगा। सही, यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। मैं आपको गलत मतलब बता रहा हूँ कि कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र पीस जो हमारा ऑपरेशन विभाग है, इसकी स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा यहाँ पर प्रदान करेगा। सफलता क्या होगी, संयुक्त राष्ट्र जो शांति रक्षक बल है इसको 1988 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार सम्मानित यहाँ पर किया जा चुका है। ठीक है, भारत का योगदान इसमें क्या है, भारत के योगदान में आपका भारत संयुक्त राष्ट्र स्थापना मिशन केवल महिलाओं वाला दल भेजने वाला पहला देश है। ठीक है, याद रखना है। इस दल में लाइबेरिया भेजा गया था, इस दल को क्या लाइबेरिया भेजा गया था, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत 2 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान यहाँ पर दिया है। ये किसी देश द्वारा सर्वाधिक सैन्य जो बल योगदान है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट हमारे याद रखना है। आगे संयुक्त राष्ट्र शांति जो रक्षक बल है इनको 1988 में नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपसे पूछ लेगा कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी हाल ही में 1992 या 1993 में दिया गया था। तो क्या 1988 में दिया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में क्या है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये पॉइंट रहेगा, एक तो अब है UNESCAP। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर है एशिया और प्रशांत आर्थिक व सार्वजनिक सर्वेक्षण 2024 ये इसकी उत्पत्ति 1947 में हुई थी। एशिया और सुदूर पूर्व के लिए यहाँ पर आर्थिक जो आयोग हैं, ठीक है, आर्थिक आयोग के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था। सदस्य इसके 53 सदस्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, और 9 यहाँ पर एसोसिएट सदस्य होंगे। भारत इसका एक पूर्णकालिक सदस्य है। आपसे बोलेगा भारत जो है इसका एक अल्पकालिक सदस्य है जिसे 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना है इसका सदस्य है और ये 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, आगे इसका कार्य क्या है, ये क्षेत्र की सभी सरकारों को आर्थिक, सामाजिक और मुद्दों की समीक्षा एवं चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को यहाँ पर मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास, इसमें क्या है, इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र जो हमारा व्यापार विकास है उसने 60वीं वर्षगांठ यहाँ पर अपनी मनाई। ठीक है, यहाँ तक कि इससे पहले व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में के नाम से जाना जाता था, अंकटाड जो था इसके रूप में जाना जाता था। अंकटाड के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जारी करने वाली मुख्य रिपोर्ट है ना, व्यापार और विकास रिपोर्ट्स है ये हमारी क्या जारी करती है। विश्व निवेश रिपोर्ट ये भी आपकी जारी करती है। अल्प विकसित देश रिपोर्ट ये भी जारी, तो 3 रिपोर्ट जारी करती है। ये तीनों रिपोर्ट को आपको लिख लेना है। कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर देखो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको स्टेटमेंट में कभी देखोगे क्वेश्चन लगाओगे 18, 19, 20 के पेपर में, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये तीनों रिपोर्ट आपको लिख लेना है और इसके सामने लिखना है आपको अंकटाड। अंकटाड मतलब ये रिपोर्ट तीनों जारी करते हैं, आप लिखी हुई है ये। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख हमारी जो उपलब्धियाँ, अदीस अबाबा एजेंडा 2015 और यहाँ पर वैश्विक समुदाय द्वारा अनिवार्य के जो विकास के लिए वित्तीय पोषण इसको करवाने के लिए यहाँ पर ऋण प्रबंधन और वित्तीय प्रणाली को यहाँ पर कार्यक्रम जो है उसकी उपलब्धियाँ बताई गई हैं। ये आपसे उपलब्धियाँ नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हेडक्वार्टर किधर है, जिनेवा में। ठीक है, और UN जो आपका ट्रेड डेवलपमेंट का त्वरित अवलोकन है, इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और 195 देश, भारत इसका सदस्य देश है। बस 2 बातें, भारत सदस्य है या नहीं है, कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, और कुछ इसका थोड़ा सा देख लोगे कौन कौन सी यहाँ पर इसकी एजेंसी हैं, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखना आपको वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे एक लाइन करके नहीं लिखना है आपको, मतलब ऐसा बनाना है। और देखो फिर से बोल देता हूँ, ऐसे बना के जितने संयुक्त राष्ट्र की क्या उपलब्धियाँ क्या है। ठीक है, अभी जैसे अंकटाड था UNCTAD, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, 4 रिपोर्ट जारी करता है, सॉरी 3 रिपोर्ट जारी करता है। तीनों रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर लिख लेना है ऐसे कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम, ये क्या है, इसमें देखो UN ट्रेड डेवलपमेंट हमारे पूर्ववर्ती होते हैं, उसमें बारबाडोस सरकार ने किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, जलवायु परिवर्तन जो हमारी भू राजनीतिक तनाव है और एक दूसरे पर निर्भरता व्यवधान करने के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ते व्यवधानों का यहाँ पर समाधान करना शामिल होता है। UNGSCF जो है इसका परिणाम पर एक नज़र, ये क्या है, ये इंटरमॉडल निम्न कार्बन दक्ष एवं लचीले मालवाहन जो परिवहन लॉजिस्टिक के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और फोकस क्षेत्र क्या होगा, विशेष रूप से लघु द्वीपीय जो विकासशील देश है इसके लिए आपूर्ति श्रृंखला का लचीलेपन को क्या मजबूत करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोकस क्षेत्र हमारे विकासशील देश यहाँ पर होंगे, लघु द्वीपीय और विकासशील देश। ठीक है,
और हमारे ये क्या, देखो पहला पॉइंट आपका ये था क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर जो हमारे घोषणा पत्र जारी किया गया था जलवायु जो हमारी परिवर्तन था उसके लिए, और तीसरा पॉइंट ये, 3 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से करने हैं। संयुक्त राष्ट्र जो हमारे आपूर्ति फोरम लिखेंगे और तीनों पॉइंट ऐसे करके नोट कर लेंगे। आगे टॉपिक देखते हैं। आगे है G4 जो हमारे नेशन है इनका, ठीक है। देखो G4 हमारे जो समूह हैं ये टेक्स्ट आधारित वार्ताओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के प्रति अपना प्रतिबद्धता को पुष्टि की है, ठीक है। यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेशंस, ठीक है, UFC जो है इसमें क्या है, UFC को देखते हैं पहले, यहाँ से इसको देख लेते हैं G4 को। ये क्या है, भागीदार, इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है, ठीक है। आगे G4 संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद, इसमें स्थायी जो सीटों हैं इसके खिलाफ, इसके लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन भी करते हैं ये, राइट। और उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि ये इस समूह को प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कि सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या जो 25 से 26 कर दी जाए और इसमें 4 से 5 अस्थायी नए सदस्य यहाँ पर शामिल किए जाने चाहिए। यहाँ पर इसका उद्देश्य है, ठीक है, बता रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो देखते हैं UFC के बारे में। इसमें ये क्या है, ये उन देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सीटों के लिए G4 देशों के लिए अनुरोध का विरोध करते हैं, ठीक है। शामिल देश को अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ठीक है, और आपका इटली, माल्टा, मेक्सिको, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, ठीक है, और सेंट मैरिनो, स्पेन और तुर्की है। ये सब यहाँ पर क्या इसके शामिल देश होंगे UFC में। और UFC को काफ़ी जो क्लब है उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉफ़ी क्लब के नाम से इनमें से कौन सी संस्था को जानते हैं, आपसे बोलेगा क्वेश्चन, तो हमारा UFC होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये क्या है, जो हमारा ICC जो है यहाँ पर इंटरनेशनल जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है। ये देखते हैं संबंधित तथ्य। इससे पहले मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर जारी किया था, ठीक है। ICC गिरफ्तारी वारंट जारी करने के परिणाम जो है उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, और यदि नहीं किया जाता है तो उसकी आवागमन की जो स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित कर दी जाएगी, क्योंकि इसके देश के जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना दोनों पॉइंट ये। ICC का त्वरित अवलोकन, ये क्या है, देखो इसकी उत्पत्ति, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो हैं उनके व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर अभियोग भी चलाता है, ठीक है। रोम संविधि, इस संधि को 1998 में अपनाया गया था और ये 2002 में लागू हुई थी, ठीक है। अपराध के प्रकार क्या होंगे, नरसंहार, मानवता के खिलाफ जो अपराध है, युद्ध के अपराध का जो आक्रामकता है उसका यहाँ पर अपराध के प्रकार, ये सब प्रकार हो सकते हैं अपराध के, ठीक है। और सदस्यता क्या होगी, ICC रोम संविधि में पक्षकार देशों की संख्या 124 है, फिलिस्तीन 123वां सदस्य है इसमें, और मलेशिया 124वां, टोटल 124 है जिसमें मलेशिया 124वां है और फिलिस्तीन 123वां होगा, ठीक है। फिलिस्तीन 2015 में और मलेशिया 2019 में यहाँ पर रोम संविधि के पक्षकार बने थे। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं है, ठीक है। भारत क्या है इसका पक्षकार नहीं है, याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है आपसे, ठीक है, कि कब लागू हुआ था और कौन कौन से इसके सदस्य, कौन सा भी नया सदस्य बनाए, राइट, भारत इसका सदस्य है या नहीं, ठीक है। ये निर्णय जो हमारा प्रवर्तन होते हैं ये इसके लिए क्या बाध्यकारी माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ICC और ICJ की तुलना, ICC और ICJ जो है इनकी तुलना, तो यहाँ पर मानदंड क्या होगा, इनका मानदंड क्या होगा, देखो 2-3 आप अंतर देख सकते हो। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, है ना, किसके तहत उत्पत्ति हुई है ये, और मुख्यालय इनका किधर है, और इनका जो संरचना होती है क्या होती है। बस 3 पॉइंट आपसे पूछ सकते हो, तो तीनों पॉइंट सिर्फ आपको अंतर याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे आंसर बताते हैं। देखो ICC लिखोगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर लिखोगे ICJ, ICJ, यहाँ पर 3 बातें, एक तो क्या लिखोगे, उत्पत्ति, मुख्यालय और संरचना, उत्पत्ति, मुख्यालय और संरचना। तो क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी क्या डिफरेंस है, ऐसे करके इनकी बातें बता दोगे, डिफरेंस की कौन सी यहाँ पर बता रहा है, ठीक, ऐसे करके लिखना, इनको जैसे बनाए ऐसे आपको नहीं लिखना है। आगे देखते हैं ब्रिक्स क्या है। हाल ही में रूस के कजान शहर में 16वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है क्या आयोजित किया गया था, ठीक है। देखते हैं उत्पत्ति, ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश जो हमारे अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। सदस्य क्या है, सदस्य मूल हमारे जो हैं इसमें आरंभिक 5 सदस्य, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका जो था यहाँ पर शामिल करने के साथ ही यहाँ पर ब्रिक्स बन गया था, राइट। नए 5 सदस्य जो हमारे हैं जो ब्रिक प्लस हैं, इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया यहाँ पर होंगे। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य यहाँ पर बन गया है, ठीक है।
सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया। आप तो 2 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो सऊदी अरब वाला पूछ लेगा, सऊदी अरब ने यहाँ पर अभी निर्णय लिया है इसमें शामिल होने के लिए, है ना, तो क्या गलत हो जाएगा। और जो हमारा बोलेगा मलेशिया है, इसने ब्रिक्स का यहाँ पर पहला दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर बन गया है यहाँ पर शामिल होने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना मलेशिया नहीं इंडोनेशिया है, ठीक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखो, अगर मलेशिया इंडोनेशिया है तो आप यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया और सऊदी अरब आया तो इंडोनेशिया सऊदी अरब का मैप भी देख सकते हो ब्रिक्स के थ्रू कि आप क्या वहाँ पर मैप है ब्रिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे देश हैं उसमें कौन से यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ठीक है। तो वहाँ से आपको दोनों मैप क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं ब्रिक्स के भागीदार देश बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी यहाँ पर इसके भागीदार देश होंगे। सचिवालय, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस में कि जो हमारा ब्रिक्स है इसका सचिवालय बोलता है वाशिंगटन डीसी में था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है या कार्यालय नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिक्स की महत्वपूर्ण पहले हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय शंघाई में। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों की संरचना एवं सतत विकास जो हमारी परियोजना है उसका यहाँ पर समाधान करना, ठीक है। और उत्पत्ति 2014 में फोर्टालोजा ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यहाँ पर इसे स्थापित भी किया गया था। 10 साल इसका पूरा हो चुका है, ठीक है। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो हमारा ये भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहा जो देश है उसके लिए अल्पकालिक तरलता सहायता यहाँ पर प्रदान करता है। ये बोलेगा जो हमारा कार्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है ये हमारा लंबे समय तक जो हमारा मतलब ऋण होता है उसको यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। अल्पकालिक यहाँ पर लिखा है तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्पकालिक से ऋण प्रदान करता है और ये 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप गलत मत कर देना कि यहाँ पर अल्पकालिक लिखा है तो इन्होंने गलत लिख दिया है, नहीं, इनका जो लिखा ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन गलत कर सकता है वो, ठीक है। आगे यहाँ पर 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रिक्स खाद्य एक्सचेंज की पहल शुरुआत रूस ने की थी, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए यहाँ पर ब्रिक्स ने एक जो खजान है जींस व्यापार मंच स्थापित करने के यहाँ पर प्रावधान किया था। एक पॉइंट तो हमारा ये इंपॉर्टेंट। दूसरा ब्रिक्स रिमोट्स हमारा जो सैटेलाइट्स हुए कांटेलेशन, ठीक है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की रिमोट सेंसिंग में सहायता के लिए बढ़ाना। ये 2 हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिण पूर्वी यहाँ पर जो एशियाई संगठन है इसका आसियान, ठीक है, आसियान के बारे में देखते हैं। इसका देखो हेडक्वार्टर के इधर जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1967 में यहाँ पर एशियन घोषणा पत्र के दौरान पर किया गया था, राइट। इसमें हमारे 5 देश हैं सहमति ली थी जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये हमारी उत्पत्ति थी इसकी। ये हमारा एक तो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सदस्य क्या है, वर्तमान में 10 सदस्य हैं। यहाँ ये चेंज हो सकता है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अभी जितने सदस्य हैं पहले उसको तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में भी 10 सदस्य हैं यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली संवाद यहाँ पर हुआ था। आसियान और भारत के बीच वहाँ पर पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा भी एक जो वार्षिक ट्रैक है 1.5 फोरम है, ठीक है। तो संवाद जो भागीदार हैं इसमें वो कौन होंगे, जो संवाद हमारे डायलॉग पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए। तो हमारे इतने यहाँ पर जो है ये भागीदार हमारे देशों के जो डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे हमारे ये होंगे। इसमें से बोलेगा भारत जो हमारे डायरेक्ट पार्टनर का हिस्सा नहीं है तो क्या गलत हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन देखो हिंदी में नहीं पूछते, यहाँ पर संवाद भागीदार बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन बोलेगा डायलॉग पार्टनर बोलेगा ऐसे करके, तो आप बोलोगे डायलॉग पार्टनर क्या था, मैंने सुना ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से कुछ इंग्लिश वर्ड भी आपको यहाँ से पढ़ते जाना है, सब कुछ हिंदी में नहीं रखा है क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी का जो है वो इंग्लिश बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इंग्लिश को आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ करीब 10 से 15 जो क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के 100 में वो इंग्लिश से ही सॉल्व होंगे, हिंदी से आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते उनको, अगर करोगे तो गलत हो जाएंगे। हर बार 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो क्या इंग्लिश को आपको ध्यान में रख के चलना है। और देखो जो मैं आपको डेली टारगेट कराता हूँ, डेली टारगेट अभी डेली चलता है सुबह 8 बजे, ठीक है। तो उसमें मैं हिंदी से जो आपको करंट अफेयर्स देता हूँ लेकिन वो रहते इंग्लिश के, उसको ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में देता हूँ, राइट। क्योंकि हिंदी में इतना अच्छा करंट अफेयर्स आपका नहीं आता है वो, इस वजह से 4-5 टॉपिक मैं आपको वहाँ से करा देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि ये करने के बाद आप जो टारगेट है, भले टारगेट नहीं आप फॉलो करो लेकिन वहाँ पे जो करंट अफेयर्स दे रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कर लो। टारगेट फॉलो करना है तो और अच्छी बात है, आप वहाँ से अपना जो डेली का टॉपिक आप कवर कर पाओगे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे, ये हमारे संवाद भागीदार देश हैं। आगे देखते हैं आसियान हमारे प्रमुख संस्थागत तंत्र जो होंगे। आसियान जो हमारे क्षेत्रीय मंच होंगे, इसमें रीजनल फोरम जो होगा इसकी स्थापना भारत 1946 में ARF में शामिल हुआ था। इसमें 27 सदस्य देश यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं आसियान जो हमारा फ्यूचर फोरम है इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर जो है इसे 2023 में वियतनाम,
ने 43वें जो आसियान शिखर सम्मेलन इसमें यहाँ पर क्या है प्रस्तावित किया था। ठीक है, आगे ये आसियान सदस्य देशों के साथ भागीदार देश के नए विचारों के लिए यहाँ पर नीतिगत सिफारिश को साझा करने के लिए एक मंच है। ये आपसे इतना नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, इंपॉर्टेंट है। आसियान के संबंधित हमारे कुछ संस्थाएं जैसे कि आसियान +3 क्या है, इसमें आसियान सदस्य देश प्लस आपका चीन, जापान और साउथ कोरिया यहाँ पर +3 में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, भारत आसियान जो हमारे क्षेत्रीय मंच है इसमें आसियान रक्षा जो हमारे मंत्री है उसकी बैठक +3 प्रस्तावित जो आसियान समुद्री मंच है वो भी यहाँ पर, और प्लस EAMF जो हमारे इसमें आसियान जैसे जो यहाँ पर क्षेत्र है उसमें यहाँ पर सक्रिय मंच के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं होगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। 3 मतलब यहाँ पर एशियन जो मिनिस्ट्री थी वो उसके बारे में बता रहा है। 3 नंबर में ऐसा आप इसका हिंदी देख सकते हो, फुल फॉर्म ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये 3 से मतलब नहीं, वो 4 लिखा है, इस 4 से भी मतलब नहीं। देखो 3-4 जो ऊपर लिखा है छोटा सा, इसका मतलब होता है कि ये 4 है, इसकी बातें यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है। इसकी 3 की फुल फॉर्म बताई गई, +3 क्या है ना, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखते हैं, जो आपके मन में ऐसा हो कि बैठक +3 और EMF प्लस यहाँ पर 4 दे रखा है इसको, ऐसा मतलब इसका नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, भारत एशियान जो हमारे संबंध हैं इसके बारे में। भारत 1992 में आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू की थी। 1996 में 1996 में आसियान का संवाद भागीदार बना था। 2002 में शिखर सम्मेलन स्त्री जो हमारा भागीदार बना, उसमें 2012 में संबंधों को रणनीतिक भागीदारी को अपडेट किया। ठीक है, अपग्रेड किया। और अभ्यास आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो था, एशियन एकजुटता अभ्यास यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, और देखते हैं, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ये था नहीं। ठीक है, भारत मेंबर था और ये सब है, तो एक बार आप बस रीड कर सकते हो, बाकी आपको इसका नोट्स इतना हाईलाइट करके नहीं बनाना है। और यहाँ पर देख लेता हूँ, एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है ये, इसकी देखो समिति की 5वीं बैठक हाल ही में आसियान सचिवालय यानी इंडोनेशिया जकार्ता में यहाँ पर आयोजित की गई थी। समझौते एटीगा जो इसके समझौते क्या है, इस पर 2009 में हस्ताक्षर हुआ था। उद्देश्य आसियान जो और भारत के बीच व्यापार जो बाधा है उसको कम करना और आर्थिक संबंधों को गहरा करना। व्यापार संबंध भारत आसियान के साथ यहाँ पर घटा है। ठीक है, जो व्यापार संबंध हमारे साथ भारत आसियान के साथ व्यापार घटा, ये हमारा इसका संबंध होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऊपर दे रखा है इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है, जो मैंने आपको टॉपिक बताया इसको लेकर आपको सिर्फ ये पढ़ना है और ऊपर जो कुछ बताया होगा उसको पढ़ना है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो संगठन है सार्क, इसको देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क जो हमारी करेंसी स्वैप है इसको फ्रेमवर्क यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, करेंसी स्वैप जो हमारा एग्रीमेंट है इसको देखते हैं। ये से एक तरह का क्या अनुबंध होता है, इसमें 2 पक्ष एक निर्धारित दर पर 2 मुद्राओं को आदान प्रदान करते हैं। फिर क्या भविष्य में स्थित जो हमारी निश्चित तिथि है उस पर सहमत पर उनकी जो मुद्रा है उसके दोबारा अदला बदली के लिए यहाँ पर सहमत होते हैं। ठीक है, भारत और अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण करेंसी जैसे कि आपका स्वैप एग्रीमेंट में ब्रिक्स हमारे जो कंटीजेंट जो रिजर्व एग्रीमेंट होता है उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत जापान द्विपक्षीय करेंसी स्वैप में एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए। ठीक है, और अन्य समझौते जैसे कि हमारा भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भारत श्रीलंका जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए थे और समझौते भी किए थे इसमें। ठीक है, तो ये सब आप याद नहीं कर पाओगे, याद करोगे तो भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको आपको छोड़ना है, किसने क्या साइन किए इसको हटाना है, सीधे से अपने टॉपिक पे आना है। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर किधर है, राइट, वो तो मैंने आपको बता दिया समझने के लिए क्या क्या यहाँ पर किस किस में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सचिवालय किधर है या हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। सार्क का त्वरित अवलोकन, इसकी उत्पत्ति स्थापना 1985 में ढाका सार्क के चार्टर के माध्यम से यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 15 इधर हो गया और 25 5 30 10 40, तो इसका 40 साल पूरा हो गया, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सच पूछ सकता है सार्क के बारे में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदस्य क्या है, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और जो श्रीलंका यहाँ पर इसके सदस्य होंगे। पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं, 9 देश हमारे पर्यवेक्षक होंगे। ठीक है, इसे बोलेगा भारत हमारा पर्यवेक्षक के देश में सार्क में शामिल है, तो क्या गलत है, भारत हमारा सदस्य के रूप में शामिल, ना कि पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। और सार्क से अन्य जो महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हैं इसमें क्या है, सार्क द्वारा शुरू की गई कुछ पहल, जैसा कि हमारी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जो साफ्टा था, ये तो वर्ष 2016 में पर स्टार्ट किया गया था। सार्क जो खाद्य बैंक है, सेवाओं में व्यापार सार्क समझौता ये भी स्टार्ट किया गया था। भारत ने 2017 में दक्षिण एशिया सैटेलाइट GSAT यहाँ पर लॉन्च किया था। सार्क 2016 में काफ़ी हद तक यहाँ पर निष्क्रिय रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक अपना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल जो आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर किधर है, हेडक्वार्टर देखते हैं।
इसका हेडक्वार्टर बिमेस्टिक है, इसका त्वरित अवलोकन करता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सदस्य बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान यहाँ पर इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो कुछ इसके पी पॉइंट में आते हैं। इससे संबंधित कुछ तथ्य जैसे कि प्रमुख परियोजना, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पर परिवहन कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हमारा जो यहाँ पर होगा डोमेस्टिक मास्टर प्लान। ठीक है, और डोमेस्टिक के सिद्धांत क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रीय अखंडता। ठीक है, सभी पर जो संप्रभुत्व का सम्मान करना, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना, ये हमारे जो डोमेस्टिक उसके सिद्धांत होंगे। 7 फोकस क्षेत्र होंगे, 7 फोकस एरिया होंगे। कौन कौन से? व्यापार, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है, सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में कनेक्टिविटी करना। ठीक है, तो ये हमारे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1, 2 और 3। चौथा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभ्यास जो डोमेस्टिक है, आपदा प्रबंधन अभ्यास डिमेक्स यहाँ पर चलाया गया था। तो ये चारों हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक के तहत हमारे मुख्य तथ्य हैं, चारों तथ्य आपको याद रखना है, डोमेस्टिक लिखना है। ठीक है, और आपको चारों तथ्य एक करके ऐसे नोट कर लेने हैं। आगे देखते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ से। और ऊपर जो हमारा हेडक्वार्टर किधर था वो सब आप देख सकते हो। वो तो स्टैटिक पॉइंट है, तो आपको स्टैटिक तो थोड़ा बहुत देखना है। अगर करंट देखो कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, करंट से मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा, तो अगर उसमें 3 स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट आपका स्टैटिक वहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, तो स्टैटिक भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। अगला है हमारा क्वाड। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसके बारे में, राइट, देखते हैं संबंधित तथ्य। क्वाड हमारा जो विल्मिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। क्वाड जो हमारे कैंसर, मूनशॉट, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए भागीदारी हमारा जो साझेदारी बना रहा है। ठीक है, और क्वाड पोर्ट्स जो हमारे पोर्टर्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप है, ये क्या है? संधानी बंदरगाह और जो संरचना उसमें जो बढ़ावा देगा, सहायता देगा। ठीक है, और क्या है? 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और देखते हैं जो हमारे हिंद प्रशांत साझेदारी है, इसके लिए क्वाड पहल के माध्यम से प्रदान किए गए जो साधन है उसको अधिकतम उपयोग की सुनिश्चित करेगा। तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा 2025 के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई है। ये मिशन भागीदार देशों के बीच समन्वय सुधार करने की और समुद्री सुरक्षा को मजबूत पर जोर देगी। तो टोटल 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ से जो पढ़ना मैंने ऊपर जो बताया वो भी। ठीक है, भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। इसके अलावा जनवरी 2025 में क्वाड सहयोग के 20 वर्ष भी पूरे कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 वर्ष पूरे कर लिए इस वजह से। ठीक है, देखना एक बार आपको चारों पॉइंट मैंने बताया वो। और एक यहाँ पर और देख लेते हैं, एंट्रेथेनिंग द क्वाड एक्ट, जो एंट्रेथेनिंग द क्वाड एक्ट है, इसके बारे में। इसका उद्देश्य है कि 4 सदस्यों के बीच हमारी जो संयुक्त सहयोग होगी उसे मजबूत करना और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, समृद्ध के रूप में यहाँ पर स्वस्थ इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना। ठीक है, गठन क्या होगा? नवगठित हमारे क्वाड वर्किंग ग्रुप की प्रगति में सुविधाजनक बनाने के लिए क्वाड जो हमारे इंस्टा पार्लियामेंट्री वर्क ग्रुप है, इसको यहाँ पर गठन किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से लीडर्स जो लेवल में 6 वर्किंग ग्रुप्स होंगे। कौन कौन से? एक तो स्वास्थ्य 2023 में क्वाड देशों के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य साझेदारी की घोषणा करना। जलवायु में 2022 में क्वाड हमारे जो क्लाइमेट चेंज हमारे एडेप्शन थे उसको लेकर यहाँ पर एक पहल शुरू करना। ठीक है, समुद्र 2022 में समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए यहाँ पर पैसिफिक भागीदारी की शुरुआत करना। महत्वपूर्ण बढ़ती प्रौद्योगिकी के लिए यहाँ पर समय कनेक्टर की आपूर्ति की पहल लॉन्च की गई थी 2021 में। और संरचना 18 में यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ठीक है, साइबर सुरक्षा 2022 में क्वाड साइबर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भागीदारी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर टोटल हमारे जो लीडर्स हैं 6 वर्किंग यहाँ पर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से आप देख सकते हो। ठीक है, आपसे बोलेगा इनमें से जो हमारे जो क्वाड के 6 वर्किंग ग्रुप्स में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन, 6 ऑप्शन दे देगा पूरे, तो इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। और ये सन भी चेंज कर सकता है, किस सन में दिया गया था। वैसे यूपीएससी तो ये अगर संरचना पूछेगा तो ये सन नहीं पूछेगा किस सन में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आपसे सिर्फ ये बातें पूछेगा, वो ये बात यहाँ पर रख देगा, दूसरा आपसे घुमा देगा इसको लेकर। तो आपको याद रखना है 6 वर्किंग ग्रुप हमारे कौन से हैं, और क्वाड QUAD ऐसे लिखना है, 6 वर्किंग हमारे ग्रुप से ऐसे करके नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वाड का त्वरित अवलोकन क्या होगा। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, USA बोल सकते हो, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल हैं। ठीक है, विकास क्रम 2004 में सुनामी राहत प्रयासों के तहत यहाँ पर मंच अंतर 4 जो 20 देश उसके बिना पर सहयोग के लिए आगे बढ़े थे। 7 में से जापान द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। और आसियान जो हमारा क्षेत्रीय मंच है इसके दौरान यहाँ पर पहली क्वाड बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है,
2017 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस में पहली आधिकारिक वार्ता यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, आयोजित की गई थी। उद्देश्य क्या होगा? एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत है उसके समर्थन करना जो समृद्ध और मजबूत हो। ठीक है, तो हमारे कुछ 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो एक बार कब से क्या यहाँ पर किया गया था। नोट नहीं करना है, आपको माइंड में रखना है, कुछ कुछ बातें आपको अपने माइंड में भी रखना है। 2004 में किया गया था और 6 में किया गया था और 7 में किया गया था। ठीक है, 17 में किया गया था, ऐसे करके याद रखना। सिर्फ 3 ही बातें हैं ये। आगे देखते हैं। क्वाड 2024 में जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने 2024 में क्वाड जो संस्थागत रूप देकर इसे आरंभ किया गया था। ठीक है, और सदस्य उसमें क्वाड एक नई 4 एक तरफा संयुक्त व्यवस्था है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान शामिल है। दक्षिण चीन सागर में चीन के सैनिकरण का मुकाबला करने के लिए हिंद जो हमारा प्रशांत क्षेत्र उसमें एकीकरण को गहरा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑकस, ये क्या है? ऑकस की स्थापना के 5 वर्ष पूरे हो गए, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 2021 में, देखो मैं जो जिसका बोलूँ 5 वर्ष पूरे हो गए तो आप भी अपना नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे लिख लोगे 5 वर्ष पूरे। तो एग्जाम अभी जब देने जाओगे तो उससे पहले देख लोगे इसका पूरा हो गया तो आप वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करोगे, ज़्यादा तेज, मतलब ज़्यादा ध्यान दोगे उस पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ऑकस का त्वरित हमारा जो अवलोकन है ये, इसमें उत्पत्ति 2021 में गठित किया गया था। प्रकृति से क्या होगी? त्रिपक्षीय रणनीतिक जो हमारी सुरक्षा साझेदारी होगी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, भारत इसका सदस्य नहीं माना जाएगा या इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य देशों की जो हमारी क्षमता उसको बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना, ये हमारा इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, ऑकस को देखो, ऑकस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है ये, भारत इसका सदस्य है या नहीं, और कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, या बोलते हैं भारत इसका अल्पकालिक सदस्य है, तो क्या गलत हो जाएगा? इसका सदस्य भारत नहीं है। ऑकस की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं, देखते हैं इसको। ये जो ऑकस है इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, और जो हमारा नाटो उसकी तरह कोई औपचारिक सैन्य ये गठबंधन नहीं है ये। ठीक है, नाटो की तरह आपसे बोलेगा जो ऑकस है जो हमारा नाटो की तरह एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है, तो क्या गलत हो जाएगा? ये औपचारिक गठबंधन नहीं है। ठीक है, और ऑकस मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच के साथ यहाँ पर काम करेगा। राइट, ये सुविधा के लिए 2021 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर प्रोपल्सन जो हमारा है इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट उसके रूप में यहाँ पर जाना जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, आगे देखते हो। ऑकस की संरचना कैसी होगी? पिलर 1 दे रखा है और पिलर 2 में दे रखा है। कैसे इसकी उन्नत विकास क्षमता होगी आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है, और इसकी कैसे यहाँ पर इसके पनडुब्बियों को लेकर कैसे इसका विकास करेगा। ठीक है, 2 बातें आपको ऑकस की संरचना के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ऑकस की संरचना लिखोगे और 2 पॉइंट ऐसे करके आप अपने इंपॉर्टेंट जो होंगे इसमें निकाल के आप लिख लोगे। ठीक है, अभी आपको खुद पढ़ना है टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या जाके आप जो मैगजीन करोगे तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसका मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा इसको देखने में, करने में। ठीक है, तो जितना मैं कहा करूँ उतना आपको काम कर लेना है, यानी कि आपने छोड़ दिया पढ़ा है वो तो अगर पढ़ा है छोड़ दिया आज तो अगले दिन का टारगेट आप पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, आप पूरा उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर जो प्रॉस्पेरिटी है इसको क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला IPEF, इसका त्वरित अवलोकन। उत्पत्ति मई 2022 में टोक्यो में आरंभ किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था। ठीक है, IPEF के 4 स्तंभ में, एक तो पहला व्यापार पहले स्तंभ में, दूसरा आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा स्वच्छ अर्थव्यवस्था, ठीक है, और चौथा हमारा होगा निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ये हमारे 4 जो होंगे इसके स्तंभ होंगे। ठीक है, इसके तौर पर यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। सदस्य क्या होंगे? IPEF के 14 भागीदार देश हैं। ये देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य और आपका मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है, ये सब हमारे इसके क्या सदस्य हैं? 14। ठीक है, और उद्देश्य क्या हुआ? हिंद महासागर जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और यहाँ पर आगे बढ़ने को लेकर, लक्ष्य को लेकर साझेदार देश यहाँ पर आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका उद्देश्य होगा। तो ये स्टैटिक पॉइंट ही थोड़ा आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, जब हमारा देखो जब करंट की बातें अगर वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं तो आपको स्टैटिक पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि करंट यहाँ पे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था तो स्टैटिक के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि करंट में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पहल शुरू की गई थी इसमें, है ना, ये आपका आप स्किलिंग जो पहल है ये शुरू की गई थी 2022 में। ठीक है, इसकी जो उभरती अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो और बालिकाओं के लिए डिजिटल कौशल को प्रदान करना। ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल जो डायलॉग है ये खनिज संसाधनों के मानचित्रण पर यहाँ पर रिसाइकलिंग से को बढ़ावा देकर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम, ठीक है,
ये जो देश हैं जो इसके सहयोगी जो परियोजना है उसके माध्यम से स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो तीनों पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPEF की 3 पहल हैं, तीनों पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लिखनी है IPEF की पहल और यहाँ पे से लिखना मैं IPEF बोल रहा हूँ लेकिन आपको फुल फॉर्म भी लिखना है, क्योंकि आप IPEF एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे क्या है ये IPEF, और नीचे आपको इसका फुल फॉर्म लिख लोगे और जो 3 बातें बताओगे कौन सी पहल है इसकी। संबंधित सुर्खियाँ, भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। भारत और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 13 अन्य भागीदार देश हमारा जो है आपूर्ति श्रृंखला के संबंधित 3 निकाय स्थापित यहाँ पर किए गए। ये 3 निकाय हैं। आपूर्ति श्रृंखला परिषद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को में से यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्राइसिस जो आपका रिस्पांस नेटवर्क है ये, और श्रम जो अधिकार सलाह बोर्ड है ये हमारे 3 हैं जो इसको समझौते पर निकाय माने जाएंगे इसके, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। बाकी जो मैंने आपको बताया वो 3 आपको ऊपर कवर करने और इसका स्टैटिक पॉइंट कवर करना था। 1.13 जो हमारा है इसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, इसको देखते हैं। IMEC त्वरित अवलोकन, उत्पत्ति नई दिल्ली 2023 में आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ने के जो परियोजना थी इसको समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। देखते हैं इसके बारे में। IMEC परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए पर साझेदारी का हिस्सा है, ठीक है। इसके जरिए एक विश्वसनीय व लागत जो प्रभावी सीमा है इस पर जहाज, रेल, पारगमन नेटवर्क जैसा निर्माण किया जाना, ठीक है। घटक क्या होंगे? इसके घटक होंगे पूर्वी गलियारा और आपका उत्तरी गलियारा, यहाँ पर हमारे अवलोकन के लिए इसके घटक हैं। सदस्य कौन है? भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और UAE, और ये सब जो आपके सदस्य देश होंगे, ठीक है। घटक भी कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछेगा। आपको देखो बनाना, नोट्स नहीं बनाना है इसका, बस आपको देख लेना है उत्पत्ति कब हुई थी और कौन इसका सदस्य देश है ना। जो घटक अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको बोल देता लिखने के लिए, घटक इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है IMEC, इसके बारे में यहाँ देख सकते हो मैप में कहाँ पर क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसके बारे में। संघाई सहयोग जो संगठन है SCO के हेड ऑफ स्टेटस ऑफ राष्ट्राध्यक्ष की परिषद 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम या मुख्य यहाँ पर बिंदु पर एक नज़र। बेलारूस जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें शामिल होने वाला 10वां सदस्य यहाँ पर बन गया है, ठीक है। और इस सम्मेलन में निम्नलिखित घोषणा पत्र कार्यक्रम जो थे वो पर अपनाए गए थे, जैसे कि 2025-27 के लिए यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु यहाँ पर सहयोग कार्यक्रम स्थापित किया गया था। 2024 से 29 के लिए जो हमारे मादक पदार्थ हैं उसके खिलाफ यहाँ पर रणनीति भी स्टार्ट हुई थी, और 2035 तक के लिए SCO का विकास रणनीति की गई थी। 3 हमारे यहाँ पर जो है विकास कार्यक्रम कब यहाँ पर क्या क्या किए गए थे, ठीक है। बस एक बार आपको इसको पढ़ना है, कब से क्या आतंकवाद और अलगाववाद 25-27, 24-29 में ये था, ठीक है। इसमें ये 3 आपको सिर्फ माइंड में रखना है, नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स अगर इतना बनाओगे तो बहुत सारे नोट्स आपको जाएंगे, आप PT तक रिवीजन नहीं कर पाओगे इतने नोट्स का, ठीक है। कुछ बात अपने माइंड में भी रखना है, राइट। या अपने समझने के लिए कुछ भी साइड में कहीं थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप समझ सको वैसे। आगे देखते हैं। SCO के सदस्य देशों ने कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस जो हार्मनी एंड डेवलपमेंट का इसका समर्थन किया था, ठीक है। हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना में, ठीक है। SCO का त्वरित अवलोकन, उत्पत्ति इसकी स्थापना 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा यहाँ पर की गई थी। सदस्य इसके 10 स्थायी सदस्य हैं। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत भी इसका यहाँ पर इसका एक सदस्य है, ठीक है। ईरान 2023 में शामिल हुआ, बेलारूस 2024 में। आपसे बोलेगा भारत जो था 2024 में इसका सदस्य बनाए तो क्या गलत हो जाएगा? 2024 में बेलारूस बना, या फिर बोलेगा इनमें से कौन 2024 में इसका सदस्य बनाए? भारत, बेलारूस, ईरान, ये दोनों है ना। तो आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। SCO ने 2015 में रूस के उफा में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में यहाँ पर स्वीकार करने का निर्णय लिया था। कब? 2015 में। पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, मंगोलिया यहाँ पर इसके, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? ताशकंद स्थित हमारा जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी जो संरचना है इसके लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के लिए खिलाफ लड़ाई करना, और SCO के सदस्य देशों के बीच यहाँ पर समन्वय की वार्ता को सुविधा प्रदान करना। काशी वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी का, ठीक है। काशी वाराणसी आपको कहाँ है? यूपी में, जो SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित भी किया गया है। अगला देखते हैं। ग्रुप ऑफ 7 G7 क्या है? भारत ने इटली जो पुलिया में आयोजित 50वें ग्रुप G7 सम्मेलन है इसका आयोजन यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें यहाँ भारत में आउटरीच देश में यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं इसमें
उत्पत्ति 1973 में ऊर्जा संकट के बाद आर्थिक और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए 1975 में G7 की यहाँ पर स्थापना की गई थी। प्रकृति कैसी होगी इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके सदस्य क्या होंगे, राइट। इसके जो सदस्य होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली और फ्रांस यहाँ पर इसके सदस्य होंगे। रूस 1998 में G7 में यहाँ पर शामिल हुआ था, जिसके बाद इसका नाम G8 पड़ा, लेकिन 2014 में क्रीमिया के कब्जे के कारण यहाँ पर रूस इससे बाहर हो गया था। ठीक है। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट है, इसका सदस्य नहीं है, लेकिन जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा उसमें भाग लेता है। आगे G7 के बारे में अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य दे रखे हैं, जैसे कि कार्य प्रणाली है, संरचना, इसका अभाव क्या होगा, इसकी अध्यक्षता वाली जो अध्यक्षता होगी बारी बारी से जो सदस्य देश हैं उसमें की जाती है, तथा इसकी अध्यक्षता करने वाला देश ही यहाँ पर इसका सालाना एजेंडा तय करेगा, जो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेगा वही। ठीक है। पहले इसकी क्या होंगी, वैश्विक जो हमारी अवसंरचना और निवेश भागीदारी पहल होगी। इसमें विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा जो परियोजना है वित्त पोषित करने के लिए 2022 में यहाँ पर इसे शुरू किया गया था। इस पहल के जरिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई जाएगी। ठीक है। एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका पहल जो है हमारा G7 के नेतृत्व वाला एक प्रयास है। इसका उद्देश्य होगा कि अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा जो परियोजना है इसके लिए यहाँ पर बाहरी निवेश की तक पहुँच सुविधाजनक को उपलब्ध कराना या फिर आसान बनाना। ठीक है। अन्य पहल इसकी कौन कौन सी है, G7 समुद्र महासागरों का भविष्य पहल जो हमारा FSI है, और हमारा G7 जो ऑयल प्राइस कैप जो हमारे कोलेशन है, ये खाद्य सुरक्षा और संधारणी कृषि को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये प्रणाली जो थी यहाँ पर इसकी पहल थी। ठीक है। ये देखो पहले हमारी इंपॉर्टेंट है, जब बोलेगा इसमें से कौन सी पहल G7 की नहीं है, तो ये जो हमारा खाद्य सुरक्षा वाली आपको याद रखना है, ये भी पहल है इसकी। ठीक है। आगे देखते हैं वोट निरपेक्ष आंदोलन NAM। ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1995 में बागुन इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है। गठन 1961 में बेलग्रेड में, और इसकी सदस्यता वर्तमान में इसके 120 सदस्य हैं। ये सदस्य मुख्यतः विकासशील देश हैं, ज़्यादातर क्या है, मुख्यतः हमारे विकासशील देश ही हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसको। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, अमेरिका की स्टेट हमारी स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जो है उसकी एक पक्षी सूची है, वह देश के में शामिल है जो कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद प्रायोजित कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी सूची जिसमें शामिल देशों की जो अमेरिका द्वारा लागू एक तरफा आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध के यहाँ पर सामना करना पड़ता है। क्यूबा के अलावा उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया भी इस सूची में शामिल है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। और क्यूबा के पक्ष में NAM का रुख है कि ग्लोबल साउथ देशों के लिए यहाँ पर इसके लिए एक महत्व को दर्शाना। राइट। देखो 2-3 पॉइंट सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको 2 पॉइंट नीचे बताया ये, और एक ये भी याद कर सकते हो, क्योंकि एक तरफा आर्थिक हमारा वाणिज्यिक और वित्तीय जो प्रतिबंध उसका सामना कर रहा है। ठीक है। और इसके यहाँ पर जो स्टैटिक पॉइंट थे ये आप कैसे कर सकते हो, 120 जो के सदस्य देश हैं, क्या इसकी गुट निरपेक्षता नहीं थी है ना, तो ऊपर स्टैटिक वाले और 3 पॉइंट ये, और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे राष्ट्रमंडल, इसमें देखते हैं इसके 75 जो हमारा लंदन घोषणा पत्र है इसके 75 वर्ष पूरे हो गया है। याद है कि 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए थे, और इसी के साथ हमारे आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना भी हुई थी। ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पर है संयुक्त जो राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध क्या है। भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा सदस्य देश है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में लगभग 60% आबादी भारत की निवास करती है। इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रमंडल में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। भारत ने नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के यहाँ पर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की यहाँ पर मेजबानी भी की है। ठीक है। और 2018 में इंडिया न्यू एंड डेवलपमेंट फंड के अधीन यहाँ पर कॉमनवेल्थ सब विंडो जो है इसको लेकर 5 वर्षों में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्थापना भी की गई थी। तो 4 पॉइंट हमारे राष्ट्रमंडल के बारे में भारत के संबंध में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, तो 4 पॉइंट ऐसे 1 2 3 4। आगे राष्ट्रमंडल का त्वरित अवलोकन कैसे होगा। सदस्य में भारत सहित यहाँ पर 56 सदस्य यहाँ पर शामिल है। ठीक है। आगे उत्पत्ति 1926 में इंपीरियल जो हमारी कॉन्फ्रेंस है इसमें ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेट्स वाले देश जो हैं अर्ध स्वतंत्र देश और ब्रिटिश जो साम्राज्य और के भीतर यहाँ पर एक समुदाय समान सदस्य के रूप में यहाँ पर जोड़ने में सहमत हुए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं 1947 जो लिखा है यहाँ पे 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा है। इंपॉर्टेंट है। 1949 में लंदन घोषणा पत्र के तहत घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आधुनिक जो राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो CHOGM जो चोगम लिखा है। ठीक है। चोगम इसका कार्य क्या होता है, राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्ष हैं इसकी बैठक, इसका फुल फॉर्म है ना। इसकी बैठक के प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती है।
प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार यहाँ पर इसकी बैठक होगी, 2 साल में एक बार इसकी बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी। रवांडा में 2022 में हुई थी, तो 2024 में कहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ पर अभी न्यूज़ में नहीं दिया है, तो यहाँ पर अभी आपको नहीं पढ़ना है। शायद हुई होगी अक्टूबर के बाद, अगर हुई होगी तो हुई होगी। आपको जो नया वाला करंट अफेयर्स आएगा अपडेटेड, उसमें आपको मिल सकता है, ठीक है, फिर से पढ़ने को। अगला देखते हैं। अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है यहाँ पे, सभी सदस्यों को समान दर्जा मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। सदस्य देश राष्ट्रमंडल के प्रमुख अध्यक्ष का चयन करेंगे, ठीक है, और विगत नेता जो होंगे इसमें प्रमुख उदाहरण के जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये लंबे समय तक इसके सेवारत थी, है ना, और किंग चार्ल्स ये भी यहाँ पर वर्तमान प्रमुख जो है इसमें शामिल है, ठीक है। चार्ल्स जो हमारे किंग चार्ल्स हैं, यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 राष्ट्रमंडल देश यहाँ पर इसके प्रमुख होंगे, राज प्रमुख होंगे, ठीक है। इस गुट में अधिकांश देश गणतंत्र हैं। 12 बरस 2021 में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट को अपने राज्य प्रमुख के पद से हटाने वाला पर आखिरी देश है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, आप याद रख सकते हो उनको। राष्ट्रमंडल के प्रमुख पहले, इसके पहले क्या है, राष्ट्रमंडल के सिद्धांत की घोषणा 1971 हरारे जो हमारा राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र था, ठीक है, जैसे समझौता हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रमंडल चार्टर 2012, इसमें विधि को शासन जैसे जो 16 प्रमुख साझा सिद्धांत इसको यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। हरारे पर का है आपका, ये हरारे यहाँ पर क्रिकेट मैच भी होता है, ठीक है। हरारे आपका जिम्बाब्वे में, राइट, जिम्बाब्वे का जो मैच होता है इंडिया का, अगर जिम्बाब्वे जाएगी तो हरारे स्टेडियम है, वहाँ पर भी मैच होता है इसका, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कुछ पॉइंट। रंग भेद को समाप्त करने की भूमिका, ठीक है, और युवाओं को सशक्त बनाना। राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा पत्र यहाँ पर उसको यहाँ पर विकास का समर्थन करना, और राष्ट्रमंडल सचिवालय की हिंसक जो उग्रवादी है इनको यहाँ पर यूनिट को देखना। तो यहाँ पर इसकी राष्ट्रमंडल की कुछ पहल है, ठीक है। आगे यहाँ पर है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, है ना, ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भारत ने श्रीलंका के कॉमनवेल्थ लोकल जो गवर्नेंस फोरम है इसकी बैठक में भाग लिया था। इस बैठक की थीम थी कि महिलाओं की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसके माध्यम से लचीलेपन को मजबूत करना। देखो जहाँ पर महिलाओं की बात आ जाती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो हमारा कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम है ये किस लिए यहाँ पर जो इसको यहाँ पर उद्देश्य था, इसका क्या था, आपसे बोलेगा इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था या इसकी थीम थी कि महिलाओं की जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको यहाँ पर माध्यम से सामाजिक लचीलेपन को मजबूत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला है कॉमनवेल्थ यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट फोरम, इसके बारे में मुख्यालय लंदन में, ठीक है, स्थापना 1995 में, इसका कितना साल पूरा हो गया, 5 ये और 25 ये, तो 30 साल इसका पूरा हो गया। तो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बताऊँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर बैठक जो हमारी थीम है जो महिलाओं के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यह फोरम भारत सहित यहाँ पर 56 राष्ट्रमंडल देश के स्थानीय यहाँ पर सरकार के साथ यहाँ पर इसमें और जो कुछ मंत्रालय वो भी यहाँ पर इसमें शामिल है, ठीक है, एकजुट करते हैं। और ये सार्वजनिक जीवन विशेष रूप से स्थानीय शासन के समान जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिलाएं उसकी पूर्ण सक्रिय भागीदारी का यहाँ पर समर्थन प्राप्त करता है, ठीक है। और ये प्रतिबद्धता सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 5 है उसके अनुरूप भी है। सतत विकास लक्ष्य जो 5 हमारा SDG 5, ये लैंगिक समानता हासिल करने वाली सभी महिलाओं को, एक लड़कियों को सशक्त बनाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक आपको याद रखना है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो इतना को, ठीक है। ये टॉपिक को पूरा आपको कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। CLGF, ठीक है, इसके बारे में पहला तो क्या, ये इसकी थीम क्या है, महिलाओं के लिए ऐसा, ठीक है। और इसका SDG इसमें कौन शामिल हो रहा है, SDG कौन शामिल हो रहा है, ठीक है। स्थापना क्या है, मुख्यालय के द्वारा। तो ये सब करके पूरा आप एक पॉइंट लिख सकते हो, क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछ सकता है इसको लेकर। इसका 30 साल पूरा हो गया और इसकी महिलाओं की थीम भी मतलब कई टाइप से कई जगह से इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद, इसको देखते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रियाद, ठीक है। और स्थापना 1981 में। सदस्य GCC खाड़ी के 6 देश यहाँ पर शामिल हैं, सऊदी अरब, रूस, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, है ना, ओमान। और देश क्या होगा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सहित सभी जो क्षेत्र हैं इसके सदस्य देशों के बीच में समन्वय एकीकरण को, परस्पर संबंध को बढ़ावा देना, यहाँ पर इसका यहाँ ये कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भारत GCC संबंध, इसमें क्या संबंध है भारत का। देखो पहला भारत GCC राजनीतिक जो संवाद था 2003 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत सऊदी अरब और अरब का संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रणनीतिक जो साझेदारी है वो है। व्यापार और निवेश के लिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है, ठीक है। और GCC देशों में भारत के साथ GCC देशों के साथ भारत का जो व्यापार घटा है यहाँ पर ये होता है, ठीक है। और प्रवासी यहाँ पर जो विप्रेषण है क्या होगा, लगभग 8.9 मिलियन जो प्रवासी भारतीय होते हैं ये GCC देशों में रहते हैं। ये कुल निवासी भारतीयों का लगभग 60% है। GCC मतलब जो हमारे खाड़ी सहयोग देश है इसमें कितना 66%, यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट है ये। भारत को कुल जो हमारा विप्रेषण है इसका लगभग 30% हिस्सा GCC देश जो हमारे सदस्य देशों से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ऊर्जा के लिए GCC देश भारत के तेल आयात में 35%
और गैस आयात में 70% का योगदान करता है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, तो आयात के लिए ये सब जो दे रहा है, और यहाँ पर जो कितने परसेंट एनआरआई यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर साझेदार देश किसके साथ है, व्यापार घाटा के साथ। तो 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। और किसको जो खाड़ी देश हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर खाड़ी देशों के लिए जो हमारी मैप दे रखा है उसके में आपको कौन कौन से देश सीमाएं हैं, क्या यहाँ पर लग रहे हैं, कौन कौन से टच है, ये सब आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में आगे देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि, इसके बोलते हैं नाटो, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उत्पत्ति नाटो की स्थापना 1949 में नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा संधि उसके तहत यहाँ पर हुई थी। प्रकृति कैसी है इसकी, नाटो 32 देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन होगा। सदस्य 12 संस्थापक सदस्य होंगे। नए सदस्य यहाँ पर फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सामूहिक रक्षा, किसी भी एक सहयोगी देश के विरुद्ध यहाँ पर हमला, सभी सहयोगी देशों को हमला यहाँ पर माना जाएगा। आर्टिकल 5 में यहाँ पर बताया भी गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो नाटो के सदस्य देश हैं, यहाँ पर दे रखे हैं ये, ठीक है। कौन कौन है आपको ये देख लेना है एक बार, मैप इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है तो इस मैप का आप अगर PT-65 आपके पास होगी तो इस मैप को यहाँ से कट कर लो, कट करके आपका इसको वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, या इसको डाउनलोड करके इसको स्कैन, इतने पिक को स्क्रीनशॉट करो। मैं आपको दे देता हूँ स्पेस। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप जाके गूगल जो हमारा लेंस है वहाँ से स्कैन करके बड़े पिक को प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। तो नाटो के सदस्य देश आपको याद हो जाएंगे, ऐसे याद करने आप याद नहीं कर सकते उसके, ठीक है। वर्तमान में 19 MNNA के जो रूप में नामित इन देशों में ब्राज़ील, मिस्र, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, ये सब यहाँ पर क्या शामिल है। भारत MNNA का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है, याद रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। और देखते हैं नाटो +5, ये अमेरिका नाटो देश के 5 यहाँ पर प्रमुख साझेदार देश हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इसमें बोल देगा भारत भी इसका जो नाटो +5 पे शामिल है, तो क्या गलत है, नहीं है। अगला है 1949 का जिनेवा कन्वेंशन, ये क्या है देखते हैं इसको। 1949 का जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, जिनेवा कन्वेंशन जो हमारा है इसके तहत 4 संधियाँ 1949 औपचारिक रूप से दिया गया था इसको, और 3 अतिरिक्त यहाँ पर प्रोटोकॉल्स भी शामिल हैं, ठीक है। पहला कन्वेंशन जो हमारा था, भूमि पर घायल जो हमारे बीमार सैनिक उनकी रक्षा का प्रावधान। दूसरा, समुद्र में घायल जो बीमार और जो दुर्घटनाग्रस्त हमारे जहाज थे उनके लिए यहाँ पर रक्षा का प्रावधान। तीसरा यहाँ पर था जो देखभाल युद्धबंदी थे उनके समान व्यवहार करना। चौथा कन्वेंशन यहाँ पर जो क्षेत्र या देश मतलब क्षेत्र सहित यहाँ पर नागरिकों की रक्षा करना, ठीक है। और ये हमारे 4 जो टोटल थे ये आपको याद रखने हैं। और देखते हैं, प्रोटोकॉल तो नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, IHL जो हमारा IHL है इसको देखते हैं, ये क्या है। ये जो IHL है इसके भारत के प्रतिबद्धता को 1949 में सभी 4 जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर समर्थन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, वो 4 सिर्फ आपको यहाँ पर जो दे रखे कन्वेंशन वो याद रखने हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, और यहाँ से देखते हैं सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए यहाँ पर IHL से संबंधित कुछ निम्नलिखित तथ्य शामिल है, जैसे कि कन्वेंशन 1954 इसमें सशस्त्र के दौरान यहाँ पर संघर्ष के दौरान जो सांस्कृतिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करता है। जैविक जो हथियार कन्वेंशन है 1972 जैविक हथियारों के विकास के यहाँ पर उपयोग करना पर प्रतिबंध लगाता है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1993 जो था ये पर रासायनिक जो उपयोग है उसको लेकर उत्पादन भंडार पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कुछ पॉइंट है ना, IHL के कुछ पॉइंट देख सकते हो, ये दिया नीचे। और जो मैंने ऊपर बताया आपको ये 4 पॉइंट जो बताए थे ऊपर ये कन्वेंशन वो आप देख सकते हो, बस 2 ही पॉइंट यहाँ से आपको देखने हैं। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि कौन कौन से। एक तो आपका देखो संगठन हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो है यहाँ पर OIO, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से आपका कमेटी ऑफ 10 C10 और L69 ग्रुप। और C10 और L69 ग्रुप ये क्या है, देखो यहाँ पर ग्रुप जो है जिसकी उत्पत्ति 2008 में 10 अफ्रीकी जो हमारे वित्त मंत्री उसके केंद्रीय बैंक के गवर्नर समिति के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था। सदस्य क्या होंगे, अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट है ना, ये सब यहाँ पर इसके सदस्य होंगे। कार्य क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उसके गवर्नेंस के रूप में यहाँ पर इसमें मदद करेंगे, ठीक है। L69 समूह क्या होगा देखते हैं। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए यहाँ पर विकासशील देशों के यहाँ पर समर्थन के लिए 2007 में स्थापित किया गया था। विकासशील देश है, याद रखना, विकसित देश नहीं है, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, विकासशील देशों को शामिल करने का और जो हमारे समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकता उसको यहाँ पर प्रतिबिंबित करना और यहाँ पर UNSC के सदस्य के रूप में इन्हें विस्तार का समर्थन करना। सदस्य क्या होंगे, L69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र, प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश हैं और एशिया के देश यहाँ पर शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है, इंपॉर्टेंट है। L69 का मेंबर भारत है। आपसे बोल देगा इनमें से किसका मेंबर भारत नहीं है, आपको 4, 5, 6 संगठन दे देगा, किसका मेंबर भारत नहीं है।
L16 देगा, आप सोचोगे L16 क्या है, तो इसका कुछ होगा नहीं, तो क्या है, भारत भी इसका मेंबर है, याद रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हो तो मैं बोला था कि यहाँ पर जो भारत जिसके मेंबर है उसका आप एक पूरी लिस्ट बना लो, किस किस का मेंबर भारत है और साइड में किस किस का नहीं है। तो बहुत अच्छे से आपको फ्रेमवर्क, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। एक एक 2-2 नंबर से मेरिट, पता है, रैंक जो होता है बहुत नीचे खसक जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्या प्रीलिम्स में एक एक नंबर 2-2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नाम की उत्पत्ति, नाम हमारा जो था इसका दस्तावेज नामक एक दस्तावेज नाम पर रखा गया था, जो जापान में 2007-8 के दौरान पर यूएन महासभा में पेश किया गया था, ठीक है। गतिविधियाँ क्या होती हैं, गतिविधि आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको नाम की उत्पत्ति बैठा दो। हाँ, नाम की उत्पत्ति में पढ़ सकते हो कहाँ पे नाम इसका संकल्प किया गया था और किस वजह से किया गया था ये नाम, और 3 पॉइंट ऊपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट, उत्पत्ति, उद्देश्य और आपका सदस्य, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये क्या है। इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, डाक टिकट जारी किया गया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी हमारा ये। यूपीयू देखो, उत्पत्ति बर्न जो संधि के दौरान 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन ITU है, जो 1865 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यूपीयू की स्थापना अवसर पर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश 192 सदस्य, भारत इसका सबसे पुराने सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल है, इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारतीय डाक अपनी जो स्थापना है उसकी 170वीं वर्षगांठ यहाँ पर क्या मना रहा है। भारतीय डाक विश्व के सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भी है। ये हमारा टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इंपॉर्टेंट है हमारा ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पूरा टॉपिक पढ़ना, की पॉइंट जैसे मैं बताता हूँ वो की पॉइंट निकाल के आप ऐसे करके बना के लिखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 आइज अलायंस ये क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज जो हमारा अलायंस है इसकी गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य जो बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, ये खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक बहुपक्षीय नेटवर्क है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और USA इसके सदस्य होंगे, ठीक है। प्रकृति के सहयोग, ये साझेदार देश एक दूसरे के साथ यहाँ पर व्यापक स्तर की खुफिया जानकारी साझा करेंगे। ये 5 आइज देशों की जो गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी है उसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखना है 5 आइज अलायंस के बारे में। आगे देखते हैं, विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन ये क्या है। भारत में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU जो है उसके बाद यहाँ पर उच्च फोरम जो है इस तरह पर कार्यक्रम में भाग लिया था, जिस वजह से न्यूज़ में थी। तो इसको देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट को। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला जिनेवा 2023 में और दूसरा ट्यूनिस 2005 में, ठीक है। WSIS जो हमारा है, मतलब विश्व सूचना समाज जो आपका शिखर सम्मेलन है, ये आयोजन ITU, यूनेस्को, UNDP और UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समावेशी हमारे अप्रोच होंगे, ठीक है। उनके माध्यम से सूचना एवं संचार के यहाँ पर प्रौद्योगिकी को एक प्रकट करना और मुद्दों को दूर करने के लिए पर हितधारक को मंच उपलब्ध कराना, ये हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। WSIS लिखोगे, कुछ इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लूँगे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 लाइन में आपको लिखना है, 3 पॉइंट में। आगे OPEC प्लस या जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है उसका संगठन, OPEC प्लस और निर्यातक हमारा जो त्वरित उपकरण है इसको देखते हैं। उत्पत्ति कब हुई थी, OPEC का गठन इसे 2016 में बनाया गया था, जब OPEC ने 10 अन्य तेल जो उत्पादक देश उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। OPEC का गठन इसे 1960 में बगदाद सम्मेलन के और इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला में स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। सदस्य क्या होंगे, सदस्य आप देख सकते हो उससे क्या है, और OPEC के बारे में देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, OPEC लिखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा OPEC। उत्पत्ति, यहाँ पर उत्पत्ति और उत्पत्ति के 3-4 पॉइंट ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। सदस्य यहाँ पे लिखा और उसके बाद यहाँ पे 3 वैसे करके OPEC के बारे में, OPEC के बारे में तो 3 पॉइंट ऐसे, तो बारे में लिख गया, उत्पत्ति लिख गई और यहाँ पर जो उसके सदस्य तीनों आप यहाँ पे कवर कर जाओगे और सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा ऐसे करके अगर बनाओगे। ऐसे करके वैसे सब करने के बाद जो मैं कराया करूँ, जो भी आप यहाँ पे क्लास किया करो या फिर 360 आप देखते हो या आपका डेली टारगेट देखते हो, वो करने के बाद एक बार आप रात में रिवीजन पूरा मार जाएगा, क्या क्या हमने किया है इसमें, ठीक है। रिव्यू कर जाएगा पूरा क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फीड हो जाएगा वो। आगे देखते हैं, एशियन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके बारे में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर किधर है, चीन में, AIIB जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और उत्पत्ति 2016 में स्थायी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। मिशन एशिया में एक बेहतर भविष्य के लिए संरचना का वित्त पोषित करना। सदस्य हमारे 110 सदस्य, जिसमें 96 यहाँ पर पूर्ण सदस्य और 14 हमारे जो प्रोस्पेक्टिव सदस्य यहाँ पर होंगे, ठीक है। भारत भी इसका एक सदस्य है। चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसके पास वर्तमान रेटिंग में लगभग 26.6% हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद भारत का 7.6, उसके बाद रूस का, ठीक है। 2018 में AIIB को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा विचार विमर्श पर स्थायी पर्यवेक्षक यहाँ पर दर्जा दिया गया था, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अरब लीग।
अरब लीग क्या है? अरब लीग जो हमारा शिखर सम्मेलन है बहरीन में आयोजित किया गया था, ठीक है। काहिरा मिस्र इसका हेडक्वार्टर होगा। लीग ऑफ अरब स्टेट्स का अवलोकन, ठीक है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यह मध्य और पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के अरबी जो भाषा देश हैं, ठीक है, उसके यहाँ पर स्वैच्छिक संघ होगा। उत्पत्ति 1944 में यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के द्वारा पर अपनाने में किया गया था। कार्य से क्या होंगे? इसके 22 सदस्य से भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। ये देखो अरब लीग लिखना है और उसके बाद सदस्य लिखना है। मैं लिख देता हूँ अरब लीग, ठीक है। उसके बाद सदस्य, सदस्य के बाद सदस्य के नीचे लिखना है 22 सदस्य देश, भारत देश का देश सदस्य है, पर्यवेक्षक सदस्य है, ठीक है। हेडक्वार्टर के अंदर में लिखना है मिस्र काहिरा, ठीक है। उत्पत्ति के अंदर में लिखना है क्या। तो 4-5 बातें आप इसकी जितने भी यहाँ पर हमारे कन्वेंशन यहाँ पे हेडक्वार्टर कुछ भी दे रहा है तो उसके बारे में आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा देखते ही याद हो जाए। अगर देखोगे पलटने में तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका भारत है, कौन कौन सा है, क्या है, ठीक है। आगे देखते हो। तो इस टाइप से देखो जो टॉपिक 1 पूरा था मैंने आपको कवर करा दिया। अब बचा टॉपिक 2, वो टॉपिक 2 मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दो जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, है ना। टारगेट भी आप देख सकते हो, टारगेट जो हमारा यूपीएससी के टारगेट चला रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली आपको पढ़ने का नोट्स मतलब नोट्स रहते हैं वो भी, और यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स टॉपिक रहते हैं कैसे आपको पढ़ना है वो सब मैं आपको वहाँ पर बताता रहता हूँ। वो भी आप जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। या मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।